इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है क्लास 12 के भूगोल के अध्याय नंबर 15 को देखे हैं, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन तथा कृषि यह बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ की सारे क्लास उपलब्ध है, एक एक करके क्लास जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य असम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है। गेहूं फसल उदाहरण है, तो गेहूं फसल उत्पादन है रबी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? तो टैनिन किसमें पाई जाती है? तो चाय में टैनिन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? देश की सकल आय में कृषि का योगदान 25% है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि के अंतर्गत कौन आता है? तो कृषि के अंतर्गत पशुपालन आता है, फसलों का उत्पादन आता है, मत्स्य पालन आता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खरीफ फसल की ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल की ऋतु जून से सितंबर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल कौन सा हो जाएगा? तो कपास रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कृषि के लिए इनमें से मैदान सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि निर्धारण में भारत में किस कारक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 66-67, लेकिन यहाँ पर 67-68 दिया हुआ है, लेकिन मानना पड़ेगा यही को ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा 67-68। ऐसे कहीं पर 66 जो है और 67 मिलेगा, 1966-1967। नेक्स्ट है किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र कहाँ होता है? तो गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? तो साथियों इनमें से जो है चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग अनाज बोए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है या उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.2%। यहाँ पर शून्य दिया हुआ है, 21.2%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
2015 एक आंकड़ा के अनुसार चावल के उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है? तो चीन के बाद दूसरा देश या दूसरा स्थान भारत का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्ला मकानी या नौका दौड़ संबंधित है? तो नौका दौड़ संबंधित है केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरित क्रांति में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ होती है? तो भारत में चाय की खेती ब्रह्मपुत्र घाटी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा असम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। मृदा लवणता ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा का डेल्टा मैदान हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भूभाग उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। सीमांत भूमि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय क्षेत्रों मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित मत्स्य पालन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या निम्न उत्पादकता, विखंडित, अनियमित मानसून, उपयुक्त में से डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन निम्न में से कौन भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो भूमि उपयोग संवर्ग में कौन सा नहीं है? तो मैदानी भूमि जो है भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो साथियों कपास को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन सा नहीं है? तो चावल रबी फसल नहीं है, खड़ी फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है? तो बीटल नामक कीड़ा जो है कहवा में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रेगुर मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार मृदा लवणता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का जावा गोरखपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्कन का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कपास उत्पादक छत्तीसगढ़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल कौन सा हो जाएगा? तो कोको या चाय जो है रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? तो कृषि उत्पादन आधारित जो है नमक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूमिंग कृषि की जाती है, तो झूमिंग कृषि की जाती है असम में या असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूमिंग कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? तो कौन सा क्षेत्र जो है धान का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में सुनहरी क्रांति बागवानी कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में नकदी फसल है, तो नकदी फसल हो जाएगा कपास, जूट, चाय, इनमें से सभी जो है नकदी फसल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से न्यूनतम शस्य गहनता कितनी है? तो न्यूनतम शस्य गहनता साथियों 100% है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो व्यापारिक फसल गेहूं नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? तो कौन सा एक पेय फसल है? तो चाय जो है एक पेय फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्य उत्पादन से। किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस अध्याय में टोटल 63 प्रश्न था। आप बताइएगा 63 में आपका स्कोर कितना जाता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।